नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। मेयर मदन चौहान ने विकास कार्यों का लिया जायजा। 4 राज्यों में भाजपा की जीत पर यमुना कमल कार्यालय में बांटी गई मिठाइयां। यमुनानगर के संगम वैज्ञानिक ने बीट बॉक्सिंग में हासिल की सफलता। अपनी मांगों को लेकर निगम कर्मी पहुंचे निगम कार्यालय, दिया धरना। चलती स्कॉर्पियो में लगी आग, बाल बच्चे कार सवार। पंजाबी धर्मशाला में धीमान संगठन द्वारा एक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। गत दिवस गुरुद्वारा सिंह सभा में युवा समूह द्वारा कीर्तन सेवा दी गई। CI1 की टीम ने लूट के आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। श्रीलाल द्वारा मंदिर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया मूर्तियों का स्थापना दिवस। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार पिता पुत्र जख्मी, पिता की इलाज के दौरान हुई मौत। विकसित भारत संकल्प यात्रा, वंचित वर्गों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की पहल है, बोले पूर्व विधायक बलवंत सिंह। 4 राज्यों में भाजपा की जीत पर भाजपा जिला कार्यालय यमुना कमल में नेताओं द्वारा मिठाई बांटी गई। इस अवसर पर नेताओं द्वारा व कार्यकर्ताओं द्वारा डांस कर खुशी मनाई गई। यमुनानगर के संगम वैज्ञानिक ने महज 24 साल की उम्र में मुंह से धुन निकालने में महारत हासिल की। इस दौरान उन्होंने बताया कि YouTube के जरिए उन्होंने नई नई धुनों को सीखा और बनाया है। कहते हैं ना, अगर आप में कुछ कर गुजरने की हिम्मत है तो बड़ी से बड़ी मुश्किल बड़ी आसानी से पार की जा सकती है। इनमें से एक नाम है संगम वैज्ञानिक का। महज 24 साल की उम्र, उन्होंने मुंह से धुन निकालने के लिए YouTube का सहारा लिया। अगर आप उनकी ये कला देख लेंगे तो रह जाएंगे दंग। यमुनानगर पुलिस लाइन में रहने वाले संगम वैज्ञानिक की अगर आपने बीट बॉक्सिंग सुन ली तो आप उनके कायल हो जाएंगे। अगर आपको बीट बॉक्सिंग के बारे में नहीं पता तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल बीट बॉक्सिंग एक ऐसी कला है जो मुंह से अलग अलग तरह की धुन निकाली जाती है, लेकिन ये भारत में इतनी लोकप्रिय नहीं है जिसे लोग बेहतर तरीके से समझ सके, या पहले भी बहुत से लोगों ने इसे सुना हो। लेकिन संगम इस कला में महारत हासिल कर चुका है। शुरुआत से ही उसे अलग अलग धुन बनाने का शौक था। अब ये शौक उसका पेशा बन गया है। YouTube से सुनकर उसने अलग अलग धुन बनाई और आज वह इतने फेमस हो गए हैं कि उनका हरियाणवी गाना वहम टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है। और इस गाने में एक्टिंग की है बिग बॉस विनर अलविश यादव ने। इस गाने की खास बात यह है कि यह गाना खुद संगम ने लिखा है और म्यूजिक भी दिया है। गाने में कई झलक संगम की भी है। शुरुआत में तो संगम के माता पिता को भी समझ में नहीं आता था कि आखिर संगम कर क्या रहा है, लेकिन जैसे ही वह बीट बॉक्स करता था तो परिवार वाले चिढ़ते थे और उसे डांटे थे। लेकिन संगम के दिमाग में ऐसी धुन थी कि उन्होंने अपनी धुन नहीं छोड़ी और उसके बाद संगीत भी सीखा। लेकिन संगम की सीखने की ललक यहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने गाना भी सीखा, कंपोजिंग सीखी और काफी हद तक एडिटिंग भी कर लेता है संगम। संगम के पिता पुलिस में सेवा देते हैं और जगाधरी सदर थाने में तैनात है। उन्होंने कहा कि मैंने संगम की हर फरमाइश पूरी की है, लेकिन शुरुआत में हमें भी पता नहीं था कि आखिर संगम कर क्या रहा है, क्योंकि हमारे संगीत या इस लाइन से जुड़ा नहीं है। संगम का लक्ष्य है कि वह न सिर्फ जिले और प्रदेश में नाम कमाए बल्कि संगीत की दुनिया में वह दुनिया में अपना परचम लहराए। इसके लिए संगम दिन रात मेहनत करता है। उसके माता पिता बताते हैं कि पूरी रात नहीं सोता और सुबह होते फिर से अपनी धुन में सवार हो जाता है। यमुनानगर बुढ़िया गुरुद्वारे के नजदीक एक चलती स्कॉर्पियो में आग लग गई। कार में 3 लोग सवार थे। घटना की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। दमकल कर्मचारियों ने आग बुझाने में सफलता प्राप्त की। यमुनानगर के बुढ़िया गुरुद्वारा के पास चलती स्कॉर्पियो में लगी अचानक आग। कार में 3 लोग सवार थे। स्कॉर्पियो सवार लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। जब आग पर काबू नहीं पाया गया तो डायल 112 को सूचना दी। यमुनानगर में बुढ़िया गुरुद्वारा से महज 100 मीटर पहले रात के अंधेरे में काले रंग की स्कॉर्पियो में चलते अचानक से आग लग गई। कार में 3 लोग सवार थे। जैसे ही कार में आग लगी तो कार सवार को कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने अचानक से कार में ब्रेक लगाए और आग बुझाने में जुट गए, लेकिन कार में लगी आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि वह घबरा गए। आग को बुझाने के लिए जैसे ही उन्होंने कार को साइड में लगाया तो वह पलटने से भी बच गई। जब वह कार में लगी आग को बुझाने में नाकाम रहे तो उन्होंने तुरंत डायल 112 को इसकी सूचना दी। स्कॉर्पियो कार के मालिक ने बताया कि हम कुछ देर पहले बुढ़िया चौक के पास कार गराज को ठीक कराकर कुछ ही दूर चले थे कि कार से अचानक धुआं उठने लगा। तब तक वह कुछ समझ पाते तब तक कार में पूरी तरह से आग लग चुकी थी। उन्होंने बताया कि किसकी जानकारी हमने तुरंत पुलिस को दी। जैसे ही पुलिस ने जानकारी दमकल विभाग के कर्मचारियों को दी तो दमकल विभाग की एक गाड़ी मौके पर पहुंची।
दमकल भाग के कर्मचारियों ने आग को तुरंत बुझा दिया। डायल 112 पर तैनात सुनील कुमार ने बताया कि हमें करीब 7:30 बजे वीटी से सूचना मिली कि गुरुद्वारे के पास एक स्कॉर्पियो में आग लगी है। हमने तुरंत मौके पर पहुंचकर इसकी जानकारी दमकल विभाग को दी। उन्होंने बताया कि कार तो जलकर राख हो गई है, लेकिन इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। कार के मालिक दीपक ने बताया कि जब हमने कार में आग लगती देखी तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। कार का तो पूरी तरह से नुकसान हो गया है, लेकिन गनीमत ये रही कि हमारी जान बच गई। गुरुत्व की कार में आग लगने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। कई घटनाएं दिल दहला देने वाली होती है। पंजाबी धर्मशाला में विश्वकर्मा धीमान संगठन को मजबूत बनाने हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट विजय धीमान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। यमुनानगर जिले के जगाधरी की पंजाबी धर्मशाला में विश्वकर्मा धीमान समाज की ओर से धीमान समाज के संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन विस्तार कार्यक्रम का आयोजन धीमान समाज की ओर से किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट विजय धीमान एवं उनके साथ आए प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं सदस्य। इस अवसर पर प्रदेश भर से श्री विश्वकर्मा धीमान समाज के अलग अलग जिले व ब्लॉक लेवल के पदाधिकारियों ने भी शिरकत की। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट विजय धीमान का फूल मालाएं पहनकर स्वागत व अभिनंदन किया। आपको बता दें, इस अवसर पर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर श्री राम कुमार धीमान ने भी शिरकत कर संगठन विस्तार के कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। इस अवसर पर श्री तिलकराज धीमान को नियुक्ति पत्र भी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से दिया गया। वैसे तो तिलकराज धीमान के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने का ऐलान काफी दिनों पहले हो चुका था। धीमान समाज के गण्यमान्य व्यक्तियों द्वारा तिलकराज धीमान को बुके देकर एवं फूल मालाएं पहनाकर उनको बधाई दी गई और आशा की गई कि तिलकराज धीमान समाज के संगठन को मजबूती की ओर ले जाएंगे। इस अवसर पर जसविंदर